नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था वैसे ही हमको यहाँ पे आज गैप डाउन देखने को मिला, बाउंस आया और वहीं से कंटिन्यूएशन हमको सेलिंग देखने को मिला। आज सुबह ही मैंने ग्रुप में वहाँ पे बताया था, जो मेरा साइलेंस इंडिकेटर ग्रुप है, कि पहले जो डिप है वहाँ पे अगर आपका शॉर्ट है तो प्रॉफिट बुक करना और लॉन्ग के लिए वेट करना, पहली टिक में आप सेल कम मत कर देना। तो वहाँ पे सेलिंग का जो हमारा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, जहाँ पे हमने दो बार देखेंगे तो आज हाई लगाया, यानी डबल टॉप आज का ये बना और फिर जैसे ही स्विंग यहाँ पे लो किया, आज का यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। लास्ट में भी यहाँ पे ये जो लेवल था 280 के आसपास हमें डबल बॉटम देखने को मिला। ये एक रिवर्सल पॉइंट है, रिवर्सल पॉइंट को यहाँ पे एक्टिवेशन मिला और यहाँ से फर्दर अप मूव देखने को मिला है। काफ़ी अच्छा सा आज यहाँ पे देखने को मिला है। दूसरी चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो अभी का मूव यहाँ पे चल रहा था, काफ़ी दिन यहाँ पे स्ट्रगल करके मार्केट इतना ऊपर गया था और यहाँ पे देखेंगे तो ये 20 दिन का स्ट्रगल यहाँ पे 5 दिन में ही ख़त्म हो गया। उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं उनको शॉर्ट साइड में पैसा बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे क्विक मनी बनता है। आज भी देखेंगे तो जो हमारा हीरो ज़ीरो जो था, मैंने लिया था 44,600 का था, काफ़ी अच्छा सा आज ऊपर की साइड 177 के आसपास में एग्ज़िट कर गया था। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरा एग्ज़िट वहीं पे किया था, मेरा जो फर्स्ट था वो मेरा 65 के आसपास था, क्योंकि ज़्यादातर कि मैं क्या करता हूँ, जो भी क्वांटिटी लेता हूँ उसमें फिर मैं वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पहले कर लेता हूँ। तो क्या होता है कि अगर वापस भी वहाँ पे जाता है अपने प्राइस के आसपास तो वहाँ पे आपको नुकसान नहीं होता है। सेकंड हमारा पॉइंट था डबल। कभी भी हीरो ज़ीरो लेते हो तो डबल के आसपास आता है तब आपका प्रॉफिट बुक करने का, बाकी जो क्वांटिटी बचा है उसको आपको, जो आपका बाइंग प्राइस है वही आपका एसएल करके होल्ड कर सकते हो। तो वही मैंने आज मेरे ग्रुप में भी गाइड किया था। काफ़ी अच्छा सा चला वन वे और उसका 250 के ऊपर गया था शायद वहाँ पे, जब हमारा पैनिक सेलिंग हो रहा था। तो इस हिसाब से देखें तो अभी यहाँ पे हमारा एक बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये एक सपोर्ट के पास है। जो सपोर्ट आपका है यहाँ पे 19,650 से लेके 800 के बीच में एक सपोर्ट का काम करेगा। आज का लो है 731 के आसपास है। तो अभी यहाँ पे एक पॉसिबल है, हम एक हैमर कैंडल बनता हुआ दिखेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो ऐसा कैंडल हमको देखने को मिलेगा। तो ये हम यहाँ पे कल के लिए प्रिपेयर करके चल सकते हैं। ये यहाँ पे जो गिरावट आया है, क्या ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया है कि नहीं, वो भी हमें देखना है। तो ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, मैं फिबोनाची को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी ये 38% के ऊपर है। जब तक ये लेवल को होल्ड करता है तब तक यहाँ पे हायर चांस रहेगा कि यहाँ से भी बाउंस करके ऊपर जा सकता है। पर हमारा जो नेक्स्ट बाय रहेगा 20,400 के ऊपर ही रहेगा, तब तक हम यहाँ पे नीचे में इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा 900। यहाँ पे अब हम इसको क्लियर कर देते हैं क्योंकि इसका ब्रेकडाउन हुआ था। तो अब जब यहाँ पे आप देखते हो तो इसका जो फिबोनाची के हिसाब से आपको यहाँ से लेना है, ये एंड से लेके यहाँ तक का। ओके, तो ये आपका यहाँ पे 38% भी बन रहा है 18,788। और यहाँ पे ये जो कैंडल है जिसका हाई है 886, यहाँ पे 888 के आसपास। तो नीचे में जो आपका सपोर्ट बनेगा 880 के आसपास सपोर्ट बन रहा है और वो आपका 38% के आसपास भी हो जाता है। तो हमें यहाँ पे जो नोटिस करना है, 3 दिन से हम यहाँ पे एक अच्छी सी गिरावट देखने को मिल रही है। पॉसिबल हम है यहाँ पे एक हम बाउंस को देखने को मिलेगा और फ्राइडे है तो यहाँ पे लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट किया है। तो उस वजह से आपको या तो हैमर या फिर गैप डाउन हुआ तो एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगा। पर जब तक ये यहाँ पे अभी ये जो आपका जो ब्रेक हुआ था यहाँ पे 560 के बाद में वापस जो बाउंस लेके आया था, तो आपको यहाँ पे ये जो आज का ये यहाँ पे ये लो है 430, तो 430 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है आपको यहाँ पे लॉन्ग में नहीं बैठना है। नीचे में आपको मिलता है तो बाय करना, पर 430 के आसपास आपका प्रॉफिट बुक होना चाहिए। नीचे में 255 एक सपोर्ट का काम करेगा, जो मेरा टारगेट है। अगर 255 ब्रेक किया तो फिर हम 18,800 तक भी जा सकते हैं। स्टॉक्स में चलिए इसमें ये देख लेते हैं
इसको हम सब क्लियर कर देते हैं क्योंकि हमारा सब टारगेट यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे आपको नोटिस क्या करना है, जो हमने लास्ट टाइम बताया था कि ये एक एम पैटर्न बन सकता है। आज का ये कैंडल हो चुका है तो हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के लिए। तो अभी के हिसाब से हमने जो ब्रेकडाउन दिया है, अगर कल हम यहाँ पे जो हमारा ओपनिंग होता है अगर 44,136 के आसपास, तो 4490 से लेके 126 के बीच में एक सपोर्ट है, तो वहाँ से जो बाउंस आएगा आपको लेके जा सकता है यहाँ पे वापस 590, जो आप हमारा रिसेंटली आज जो बाउंस आया था वहाँ तक लेके जा सकता है। इस लेवल के आसपास आपका प्रॉफिट बुक होना चाहिए। स्टॉक में यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में फिर से ब्रेकडाउन हुआ है, तो अब आपको यहाँ पे जो शॉर्ट करना है, ये 2 कैंडल और ये तीसरा, तीनों का अगर आप लो देखते हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर के आसपास है। तो 622 ध्यान में रखना, उसके नीचे गया तो आपको यहाँ तक आता हुआ देखेगा 609 तक, तो ये आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। अंबुजा, इसको हमने लास्ट टाइम जब यहाँ पे बाई करने को बोला था, उसके बाद में यहाँ पे वापस रिट्रेसमेंट हुआ, अब फिर से ब्रेकआउट हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद हुआ है, विथ हायर वॉल्यूम हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना। ये भी आप बाई करके जा सकते हो, 477 के ऊपर आप बाई कर सकते हो। बॉस बीसॉफ्ट का जो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, तो इस टाइम हमने यहाँ पे जो पिछली कैंडल का जो बॉडी था उसके ऊपर यहाँ पे इंगल्फ किया है, और लास्ट जो कैंडल था उसका हाई 434.90 था, आज का 434.75 है। तो 436 को ध्यान में रखना, 15-20 मिनट होल्ड कर जाता है, आप इसमें बाय कर सकते हो। डिक्सन एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे आपको नोटिस क्या करना है कि जब तक अब हम यहाँ पे 4410 को होल्ड करेंगे तब तक यहाँ पे बाय ऑन डिप रहेगा। पॉसिबल है अगर यहाँ पे कल इनसाइड बार कैंडल बन जाता है तो आप इसके ऊपर बाय करोगे, तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट 4700 और उसके बाद में 4840 के आसपास जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। ये मैं मेरे वॉच लिस्ट में भी कल के लिए रखूँगा। तो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ऑप्शन चेन में अभी डेटा क्या बन रहा है। 10 अगस्त का मैंने यहाँ पे रखा है, नेक्स्ट वीक का हमारा जो डेटा है 19,400 अभी एक सपोर्ट का काम कर रहा है, पर इसके नीचे हम जाके क्लोज हुए। ये एडजस्टमेंट का प्राइस है क्योंकि जब क्लोजिंग हो रहा था तब 19,400 के आसपास ही था, तो 19,500 एक हमारा रेजिस्टेंस है और नीचे में सपोर्ट का जो काम करेगा 19,400 करेगा। अगर उसका प्राइस देखेंगे प्रीमियम के हिसाब से तो नीचे में 100 है, ऊपर में 71 है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो करीबन 270 पॉइंट होता है, जो आपको नीचे में 230 से लेके 255 के बीच में एक सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 600 आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो 560 है वो एक आपका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो आपको जो कल नोटिस करना है यहाँ पे वो करना है 19,300 का, यहाँ पे अभी भी 26 लाख है और 500 में 21। अगर यहाँ पे डिक्रीज होता है जो भी OI तो आपको वहाँ पे एक फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑपोजिट में 19,300 का कॉल मॉनिटर करना। नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 44,500, ज़्यादातर क्या होता है राउंड फिगर पे यहाँ पे OI ज़्यादा रहता है। अभी के हिसाब से सपोर्ट का काम करेगा 44,500 जिसके आसपास हम क्लोज हुआ है। क्यों अगर ये कल मॉर्निंग में फ्लैट ओपनिंग होने के बाद वापस अगर ये 560 को ब्रेक नहीं कर पाता है तो एक डिप लगाएगा, वापस ये 4495 तक जाएगा। उसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है यानी कि 650 के ऊपर होता है तो वहाँ पे ऊपर एक और अटेम्प्ट होगा, 44,800 से लेकर 900 तक जा सकता है। तो कल हमें यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो है 44,800 का पुट एंड कॉल की साइड हमें 44,400 का, जो भी यहाँ पे 3 लाख दिखाई दे रहा है, इसमें अगर इंक्रीज होता है तो मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है। ग्लोबल क्यूज अभी यहाँ पे देखेंगे तो फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है, डाउ जोन्स 53 के आसपास है। बाकी सारी चीज़ में देखेंगे तो न्यूट्रल ही है, किसी में अभी यहाँ पे कोई ज़्यादा उठापटक देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक है जहाँ पे अभी रेजिस्टेंस के पास है, इसी के ऊपर सस्टेन किया तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा 103.56, तो वो फिर हमारे मार्केट को भी असर कर सकता है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो रुपया है वो भी कमज़ोर हो रहा है, उसकी वजह से हमको यहाँ पे और पैनिक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट में। तो इंट्राडे चार्ट में देखेंगे तो आपको पहले क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो एक पैटर्न है यहाँ पे कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल रही है, यानी कि जो फॉल आता है बाउंस आएगा, फॉल
बाउंस एंड देन कंटिन्यूएशन। तो नीचे में जो आपका सपोर्ट है 255 को लेके चल सकते हो। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास 463 के आसपास, तो भी आपको यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिलेगा। तो आपका यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 520 के आसपास। फ्लैट ओपनिंग होती है और इस लेवल के आसपास जाता है 422, तो भी यहाँ पे आपको बेरिश कैंडल ढूंढना है और फिर शॉर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे जब आया था वापस, ये आपका रेजिस्टेंस था तो उसी लेवल से वापस गिरा था। तो पॉसिबल है यहाँ पे भी 420 से लेके 438 के बीच में आपको कोई भी बेरिश कैंडल मिलता है तो शॉर्ट कर सकते हो। इसमें प्रॉब्लम कब होगा, अगर ये गैप अप ये लेवल के ऊपर होता है 500 यानी 120 पॉइंट के ऊपर आपको गैप अप मिलता है तो ही आपको यहाँ पे ट्रैप होता हुआ दिखेगा सेलर, नहीं तो ये कंटिन्यू आपको नीचे की साइड जाता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था जिसको तो हमने ब्रेक डाउन दे दिया है। अब आपको वापस ध्यान में जो रखना है वो ये लेवल है 725। अगर गैप अप ये लेवल के आसपास होता है तो 725 से लेकर 760 के बीच में कोई भी बेरिश कैंडल मिलता है तो शॉर्ट करोगे यहाँ पे और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। इस लेवल पे हम रखेंगे स्टॉप लॉस। वापस हमारा जो टारगेट आएगा वापस 500 आएगा, उसके नीचे सस्टेन किया तो हम फर्दर नीचे जाएंगे 200 से लेके 175 पहला टारगेट आपका रहना चाहिए। उसके नीचे होल्ड किया तो अनदर 100 पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। 44,090 के आसपास आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे ट्रैप हो सकता है कि लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे एक बार राउंड फिगर आ जाएगा 44,000, पॉसिबल है वहाँ से यू टर्न करके आपका एसएल हिट हो जाए। फिर निफ्टी भी सिमिलर ही है जैसे कि बैंक निफ्टी का था। तो यहाँ पे जो लेवल है 960 का है। अगर बाउंस में कहीं इस लेवल के आसपास बेरिश कैंडल मिलता है तो शॉर्ट करना। इसका जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 660 के आसपास है, तो वहाँ तक हम एक बार जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।